हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीप्ति शुक्ला। और आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, कि हम पढ़ेंगे वर्कशॉप सेमिनार्स के बारे में। क्वेश्चन अक्सर आता है, किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में आएगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी में भी, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, कि जब हमने बताया था टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन पूछना या किसे क्या मेथड्स होता है क्वेश्चंस का, उसके बारे में पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि वर्कशॉप किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कार्य गोष्ठी के नाम से जानते हैं। वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप, क्योंकि हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वर्कशॉप एंड सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। वर्कशॉप में क्या होता है कि कुछ लोगों का समूह होता है, जिसमें कि कुछ एक टॉपिक पर वर्कशॉप होता है, जिसमें ज़्यादातर प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। जो भी उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं वो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। असिस्टेंट, फिर से टीचिंग होती है, इंडिविजुअल टीचिंग भी हो सकती है, पॉसिबल होता है। वर्कशॉप में नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट जो है वो ज़्यादातर वैसे पर्पसफुल रखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं वर्कशॉप में, और कुछ ही लोगों की वर्कशॉप रखी जाती है। और उसमें सेमिनार में मोर स्पेशल देन सेमिनार, रिक्वायर्ड फॉर सेमिनार, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। यहाँ पर जो वर्कशॉप होती है, कार्य गोष्ठी जिसे हम कहते हैं, एक ऐसा समूह होता है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया की अधिकता होती है। यानी कि ज़्यादातर जो सदस्य होते हैं वो पूरी तरह से इसमें एक्टिव होते हैं, और पार्टिसिपेंट्स का क्लियर व्यू होता है, जो उनको प्रेजेंट करना है उसके बारे में वो पूरी तरह से डिसाइडेड होते हैं। उनको किस तरह किस टॉपिक पर किस तरह के प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या क्या दिखाना है, क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना है, ये सब पहले से डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में इस वर्कशॉप की आवश्यकता इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसमें कुछ नया, किसी नए विषय पर चर्चा की जाती है, उसके बाद दूसरों के उस पर व्यूज़ लिए जाते हैं, और अगर कोई समस्या होती है उस विषय से संबंधित, तो उसके बारे में कुछ निर्णय भी लिए जाते हैं। तो कार्यगोष्ठी जिसको हम कह सकते हैं कि 2 टाइप्स की हो सकती है। वर्कशॉप मतलब 2 टाइप्स की हो सकती है, जिसमें होता है कि या तो लोगों के प्रोग्रेस के लिए किसी विषय क्षेत्र में अधिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसके रिसर्च के, उसकी प्रोग्रेस के लिए होती है। और कुछ होती है कि जिसके लिए हमें प्रॉपर किसी समस्या का निर्णय लेना होता है, तो समाधान के लिए होती है। ठीक है, वर्कशॉप की कुछ स्पेशल विशेषताएं भी होती हैं कि इसमें जो है कुछ विशिष्ट, एक स्पेसिफिक एम होता है, उसके लिए कुछ लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, एक साथ आमने सामने मिलते हैं, और उसके बाद आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। आपने कुछ जवाब दिया, उन्होंने कुछ सवाल दिया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता रहता है, बातचीत होती रहती है। और इसमें जो है वो एक से अधिक लीडर्स भी हो सकते हैं, मतलब वर्कशॉप को चलाने के लिए एक से अधिक लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, और जो जो इस वर्कशॉप का संचालन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और ज़्यादातर ये जो है इसमें मोबिलिटी अधिक पाई जाती है। वर्कशॉप जो है वो मोबिलिटी अधिक पाई जाती है, और कुछ निश्चित कार्य करने के लिए, सर्टेन कार्य करने के लिए वर्कशॉप होती है। इसका क्या होता है, विषय 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 के संबंध में अगर कोई अधिक जानकारी देनी है, बच्चों को देनी है या आपस में, तो इसमें जो अधिक ज़्यादातर जो ऐसे स्कॉलर्स होते हैं या सीनियर टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनको बुलाकर किसी विशेष टॉपिक पर वर्कशॉप की जा सकती है। तो उसके बाद आता है हमारा कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होती है? कॉन्फ्रेंस, जिसे कि हम हिंदी में कह सकते हैं सम्मेलन या शैक्षिक सम्मेलन। अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा में बात कर रहे हैं, तो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा लार्ज समूह होता है, बहुत बड़े लेवल पर की जाती है। जो सेमिनार्स होते हैं या हमने वर्कशॉप की बात करी, तो ये थोड़े छोटे लेवल के होते हैं, जबकि कॉन्फ्रेंस जो है उसमें 50 से लेकर 1000 तक के सदस्य भी, पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं। और इसमें नेशनल भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, और कुछ विशेष लोगों के द्वारा ही होस्ट की जाती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी विजिटर्स आते हैं, बाहर से ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं। तो कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस फॉर्म होती है किसी भी इवेंट की। और यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ़ स्पीकर्स ज़्यादा होते हैं, प्रोमिनेंट स्पीकर्स होते हैं, डिसीजन सेशन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कई दिन भी चल सकती है।
ठीक, हालांकि सेमिनार्स और वर्कशॉप भी 2 और 3 डेज़ की हो सकती हैं, पर कॉन्फ्रेंसेस भी कई बार चलती रहती हैं और बीच बीच में तो शॉर्ट ब्रेक्स होते हैं कुछ, लेकिन उसके बाद 5-5 10 मिनट एक्सप्लेनेशन भी कई लोगों से मांगा जाता है। तो कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं एक लार्ज वन है, काफ़ी बड़ा समूह होता है और इसमें कई सारे टॉपिक्स पे भी बात हो सकती है, सेम टाइम में डिफरेंट लोकेशन पे भी बात हो सकती है। कॉन्फ्रेंस जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बात होती है। तो कॉन्फ्रेंस का मतलब ऐसा समूह जो एक जगह एकत्रित होकर बड़े लेवल पर या फिर दूर से कहीं और से भी नेशनल इंटर लेवल किसी भी तरह से बात हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का एक टाइम टेबल होता है। कॉन्फ्रेंस में प्रॉपर इतने बड़े इतने बजे ये लोग बोलेंगे, ये पर्सन, ये प्रोमिनेंट पर्सन बोलेंगे और उसके हालांकि उसके टॉपिक सर्टेन डिसाइडेड होते हैं सेमिनार वर्कशॉप पर, लेकिन उसमें व्यूज़ डिफरेंट लिए जाते हैं और ये बड़े लेवल का होता है। फिर बात आती है सेमिनार्स क्या होते हैं, जो आपके एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादातर होते रहते हैं। सेमिनार जो है वो लेक्चर ओरिएंटेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी एक टॉपिक पर वैसे होता है जैसे वर्कशॉप में होता है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने व्यूज़ रखते हैं ऑडियंस, लेकिन इसमें ऑडियंस से इंटरेक्शन थोड़ा लिमिटेड होता है। वर्कशॉप में बीच बीच में बात करते हैं, बीच में क्वेश्चन सब कर सकते हैं, जबकि सेमिनार में वैसे एंड का वेट करना पड़ता है। सेमिनार ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, मोर देन 1000 अगर ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर तो 100 से ज़्यादा 100 या 100 तक के लोग हैं तो सेमिनार ठीक रहता है। और इसमें क्या होता है, सेशन होते हैं सेमिनार्स के भी। इसमें जो टीचर की, कभी अगर हम शिक्षा की बात करें तो टीचर की नॉलेज के ऊपर, उसके स्किल्स के ऊपर, नए टॉपिक के ऊपर किसी के व्यूज़ लिए जाते हैं, तो उसमें आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती हैं, लाइवली भी होती हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट की तरह जो है वो एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पर कई बार छोटे छोटे क्लासरूम लेवल पर भी मतलब इस तरह से होता है कि ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करके जो है प्रेजेंटेशन किया जा सकता है और सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर नवीन विषयों पर, रिसर्च के मेथड्स पर, नई शिक्षा नीतियों पर कई तरह से सेमिनार्स हुआ करते हैं। तो सेमिनार्स के बाद आता है आपका कि क्या मेजर डिफरेंस होते हैं वर्कशॉप और सेमिनार में। ये क्वेश्चन अक्सर आता है आपके एग्ज़ाम में। तो सेमिनार और वर्कशॉप वैसे तो दोनों शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज हैं और ये बच्चों की या लोगों की, किसी की भी, चाहे टीचर्स के लिए सेमिनार हो चाहे स्टूडेंट, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए होता है। सेमिनार्स नॉर्मली लेक्चर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। पर्सनल अटेंशन, अगर आप कहें कि पर्सनल अटेंशन इसमें पॉसिबल नहीं होता है। और वर्कशॉप थोड़ी ज़्यादा मैनरफुल होती है, लिमिटेड लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ करके, और इसमें सेमिनार की अपेक्षा थोड़े कम, लेसर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। वर्कशॉप ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है, मैंने पहले ही बताया था कि इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, इसमें पर्सनल इंटरेक्शन होता है और यहाँ पर बीच बीच में ही आप स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सेमिनार्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इसके अंदर होते हैं, तो सेमिनार्स में ऐसा मुश्किल होता है। फिर फ्रॉम द टू वर्कशॉप आर यूजली लॉन्गर, कभी कभी वर्कशॉप काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है, सेमिनार 1 डे का ही होता है, 1 डे और 2 डे का होता है, लेकिन कभी कभी ये 2 दिन 3 दिन भी वर्कशॉप भी चलता है, जैसा रिक्वायरमेंट होती है उस पर वर्कशॉप होता है। सेमिनार्स इतने लंबे नहीं होते, कभी कभी 2-4 घंटे के होते हैं, मतलब कह सकते हैं हम कि दोनों में कुछ सिमिलरिटी है तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। वैसे सेमिनार्स 2 घंटे 3 घंटे का हो सकता है और आवर्स का मतलब 3 आवर्स का तक का हो सकता है, या फिर 1 डे का हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा का सेमिनार का होता है। लेकिन वर्कशॉप 2 डेज और 3 डेज की भी हो सकती है। सेमिनार्स में ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते, पहले भी हमने बताया था, जबकि वर्कशॉप में इसके बनस्पत थोड़े कम, मतलब इसके अगर हम कहें कि इसके कंपैरिजन में कम पार्टिसिपेंट्स होते हैं। क्वेश्चन सेमिनार्स में क्वेश्चन आप एंड का इंतज़ार करते हैं, लास्ट तक होंगे, जबकि जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप पे आप बीच बीच में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा। और जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये इन्हीं से आता है
या किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी, मतलब किसी भी आपके मेथड के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आज आपका हमारा टॉपिक हो गया, क्या था ये टीचिंग टेक्निक्स है ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें अब ये टेक्निक से रिलेटेड है, किस तरह से हम बच्चों को प्रविधियों का प्रयोग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रविधियाँ, तो उनसे हम पढ़ सकते हैं। ये इसके साथ साथ मैंने ये हिंदी वाले हिंदी के कुछ हम नोट्स भी दे रहे हैं इसमें, अगर बच्चे चाहें तो इससे नोट डाउन भी